कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज 1 मीटर। अब जरा संभालिएगा, ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी, 1 मीटर है ए बी, ठीक। ये ए बी टोटल लेंथ कितनी है आपकी, 1 मीटर है, ठीक, वायर की। और अब बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये क्या रेजिस्टेंस दिखाया, वायर का रेजिस्टेंस दिखाया है, ठीक है ना। उसने बोला यूनिफॉर्म वायर एट 10 ओम रेजिस्टेंस, मतलब समझो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक। तो कैपिटल आर ऑफ द वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको 10 ओम आपको दिया हुआ है, ठीक। फिर कह रहा है कि अदर डेटा आर शोन इन द फिगर, है ना, मतलब ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रियोस्टेट की हेल्प से लगाया आपका, कितना 15 ओम, 2 वोल्ट का ये प्राइमरी सर्किट में सेल लगाया हुआ है, ठीक। फिर आपका यहाँ पे एक 1.5 वोल्ट का सेल लगाया है, फिर एक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1.2 और एक यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस इस तरीके से दिया हुआ है। अब सुनो, उसने कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग वायर ए बी, तो इस वायर ए बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए। इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे बताइए, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हम केवल प्राइमरी सर्किट को देखते थे, याद है, बताइए। फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट ओनली प्राइमरी सर्किट को हम लोग देखते थे, अगर आपको याद हो। फॉर, अब मैं लिख दे रहा हूं भाई के, फॉर के का मतलब हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर के हम किसको देखेंगे, प्राइमरी सर्किट को। तो ध्यान समझिए, प्राइमरी सर्किट तो आपका केवल इतना पोर्शन है ना, ये वाला, तो इसको बना लीजिए बस। फिफ्टीन ओम, ये 2 वोल्ट, और ये हो गया आपका ए बी। और जो ए बी वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, येलो वाला, ये जो ए बी पूरा वायर है इसका, ठीक। तो इसका जो रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल आर वायर का, वो कितना है हमारे पास, 10 ओम। और एल की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, ये 1 मीटर लेंथ का ये टोटल वायर आपका है। यस, अब इस वायर पे V ऑफ वायर मतलब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा बताइए। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आप यहां से यहां तक अगर निकालोगे तो कैसे निकालते थे बताइए। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इस रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस 10 इंटू R1 प्लस R2, ये R1 है, ठीक, और ये आपका क्या है, R2 है, ठीक। तो R1 प्लस R2 यानी कि 10 प्लस 15, और इंटू में आपका क्या होता था, जो भी सेल या बैटरी लगी हुई है उसका वोल्टेज, यानी कि 2 वोल्ट आया करना। बताओ भाई, ये R1 ऊपर रखा हमने, R1 प्लस R2 हमने नीचे रखा, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, इनटू में सेल का EMF, ठीक। अब यहां सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 20 डिवाइडेड बाय 25, ठीक, 20 डिवाइडेड बाय 25 तो 4/5 वोल्ट्स। अब K निकालिए, तो K क्या होता है, V ऑफ द वायर, मतलब वायर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो 4/5 डिवाइडेड बाय वोल्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर है, तो आएगा कितना, 4/5 वोल्ट पर मीटर, 4/5 वोल्ट पर मीटर। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व कर लिया, ठीक। तो पार्ट 1 इसका हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब पार्ट 2 समझिए जरा। पार्ट 2 में कह रहा है लेंथ ऑफ AO, मतलब ये वाली लेंथ बताइए L। इस लेंथ को हमें, ये वाली लेंथ को हमें बताना है जब गैल्वेनोमीटर ने नल पॉइंट यहां O पॉइंट पे दे दिया, ठीक। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग। यस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझो जरा ध्यान से, समझो जरा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे ये बताइए कि ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट क्या है आपका बताइए, O है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझो जरा ध्यान से। देखो, अच्छा इन्होंने 0.3 ओम भी एक लगा के रखा हुआ है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा बताओ, क्या जब नल पॉइंट आएगा, ध्यान सुनिए, क्या इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाएगा, इसमें कोई करंट जाएगा, देख के बताओ, क्या इसमें कोई करंट जाएगा जहां मैं ऐसे चला रहा हूं, क्या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाएगा बताइए, क्या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाएगा बताइए, नहीं, ठीक। भाई इसमें आपका कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है।
बट क्या सेकेंडरी सर्किट में, आप समझो जरा ध्यान से, हमेशा जब भी ये बैलेंस होता है ना, तो बीच में ये जो सेक्शन दिखता है आपको, ये वाला जो सर्किट, इसमें कोई करंट नहीं चलता है। ध्यान सुनिए, मतलब इतने पोर्शन में कोई करंट नहीं चलेगा। ये देखिए, ये इतने पोर्शन में कोई करंट आपका नहीं चलेगा। मतलब सर प्राइमरी सर्किट में अपना करंट चल रहा होगा ऐसे करके, ये देखो प्राइमरी में अपना चल रहा होगा करंट ऐसे करके, प्राइमरी जो ऊपर वाला होता है उसमें अपना चल रहा होगा बढ़िया, है ना, प्राइमरी में अपना चल रहा होगा बढ़िया। ठीक, सेकेंडरी में भी अपना चल रहा होगा बढ़िया, सेकेंडरी में भी अपना चल रहा होगा करंट इस तरीके से, सेकेंडरी में भी अपना चल रहा होगा इस तरीके से, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा होगा। समझे बात? फिर से देख लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही पॉइंट मैंने डिस्कस करने के लिए भी रखा था क्वेश्चन में। देखिए आपका जब बैलेंस हो जाएगा ना, तो ये बीच में जो ये स्थान दिखाई पड़ता है, इस सर्किट में कोई करंट नहीं चलता है। देखो आपके प्राइमरी सर्किट में ऊपर वाले में करंट ऐसे जा रहा होगा, प्लस से माइनस, बैटरी के प्लस से माइनस, बैटरी के प्लस से माइनस, इस तरीके से। ठीक, वो अपना करंट चला रहा होगा ऐसे करके। ठीक, और इसमें भी ये 1.5 का जो लगा है, इसमें अपना करंट चल रहा होगा। ठीक, आपका ये ऑरेंज वाले पोर्शन में कोई करंट, ये रेड वाले पोर्शन में, इसमें कोई करंट नहीं चल रहा होगा। क्या ये पकड़ में आया आपके? बताइए। ठीक, अब समझो जरा ध्यान से, अब ये बताओ, अब ये बताओ कि अगर 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 इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट अगर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये बताओ कि ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। भाई जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का होना चाहिए, और जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का होना चाहिए। मैच करेगा भाई? इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, मान लो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, और जो इस पॉइंट का, तभी तो यहां कोई करंट नहीं जा रहा है ना इसमें। ठीक, तभी तो यहां ऐसे करके कोई करंट नहीं जा रहा है ना। बस इसी बात का फायदा हम लोग उठा लेंगे, इसी बात का हम लोग फायदा उठा लेंगे। जरा समझिए जरा, इस पॉइंट को मैंने बोला P, और इस पॉइंट को बोला मैंने लेट अस से Q, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास, या P के साथ आप कुछ और ले लो भैया, M। ठीक है, तो जो A पॉइंट पे पोटेंशियल है वही P के इक्वल होगा, और जो O पॉइंट पे पोटेंशियल है वही M के इक्वल होगा, है ना। लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा, और पोटेंशियल एट O इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट M हो जाएगा। ठीक, तभी तो ये वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, और ये वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इसमें कोई करंट आपका नहीं जाएगा। अब इसके लिए ध्यान समझिए जरा, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और ओ पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, उनका जो डिफरेंस है, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट ओ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान समझिएगा, पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करने की तलाश में हैं। यानी कि पॉइंट ए माइनस पॉइंट ओ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पॉइंट पी और पॉइंट एम के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। बताओ जरा ध्यान से, आराम से देख लो। ठीक, लेकिन ए और ओ के बीच यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? तो जवाब है वो होगा इक्वल, किसके इक्वल होगा? वो होगा के इंटू ये वाली जो लेंथ है एल, जो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में। भाई एल क्या था? एओ की लेंथ हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये समझो, यहां से के इंटू एल किसको बैलेंस कर रहा होगा? ये के इंटू एल किसको बैलेंस कर रहा होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच जो भी पोटेंशियल, यहां पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा पी और एम के बीच में, उसको इन दोनों पॉइंट के बीच में वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपका बैलेंस कर रहा होगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो के इंटू एल से आएगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको ओपन केवीएल लगा के निकालना पड़ेगा। अब मैं निकाल के दिखाता हूं। तो अभी हमारी आपसे बात हुई थी कि नीचे वाले सर्किट में ये 1.5 लगाए, तो यहां तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके, है ना। ये आई करंट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई नहीं जा रहा है, तो आई करंट यहां से आ रहा है, वापस बैटरी में आई करंट आपका एंटर कर जा रहा है। ठीक, अब क्या आप ये आई करंट निकाल सकते हैं? आइए, क्या ये आई करंट आप निकाल सकते हो? यस सर। आई करंट की कैलकुलेशन आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर टोटल करोगे। ठीक, तो आई इज इक्वल्स टू वी कितना है हमारे पास? ये नीचे वाले सर्किट में देखिए जिसमें करंट चल रहा है, बस इतने पोर्शन में देखेंगे, इतने पोर्शन में देखेंगे बस। ठीक, तो कैसे करोगे? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है? 1.5 भाई बैटरी का जो पोटेंशियल है। ठीक, और डिवाइडेड बाय आर टोटल कितना है? तो ये दोनों सीरीज में ही तो है। ये वाला जो 1.2 है और 0.3 है, ये हमारे पास सीरीज में ही तो है। ठीक है ना, ऐड हो जाएंगे भाई, दोनों में करंट सेम है इस तरीके से। अरे नहीं समझा क्या? इसी में तो करंट चल रहा है बस। ठीक है, तो जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब 1.2 प्लस 0.5, तो 1.2 और प्लस 0.3, तो यहां से आपके पास आएगा कितना? I इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5, तो 1 एम्पियर आ जाएगा करंट। ठीक, तो करंट निकालना है, 1 एम्पियर करंट आ गया। अब ध्यान से समझिए, अब हम पॉइंट P से पॉइंट M तक ओपन केवीएल लगाएंगे, है ना। तो ओपन लूप केवीएल फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट M। चलो भैया लगाना शुरू करो, आओ। पॉइंट P का पोटेंशियल Vp, ठीक,
पॉइंट P का पोटेंशियल हो गया Vp, ठीक। उसके बाद आप कहां गया, P से आप M की तरफ जा रहे हो, तो आपके जाने की डायरेक्शन ये रही, पिंक कलर से मैं आपके चलने की डायरेक्शन दिखा रहा हूं ऐसे करके, ठीक। तो करंट तो ऐसे आ रहा है, आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे, I इंटू 1.2 ऐड करोगे, I इंटू आर कितना 1.2 ऐड करोगे, तो हो जाएगा प्लस में जो भी करंट है I कितना है 1 एम्पियर और इंटू में 1.2 ऐड करोगे, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आप बैटरी के प्लस से माइनस पे निकलोगे, तो ये 1.5 माइनस करोगे, ठीक। तो माइनस 1.5 और इज इक्वल्स टू आप कहां पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे पॉइंट M पे, तो इज इक्वल्स टू M का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पॉइंट M का पोटेंशियल, ठीक। तो यहां से आप निकालोगे तो Vp माइनस Vm को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.2 और माइनस 1.5 यहाँ हो गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 0.5 राइट में जाएगा, तो 0.3 पॉजिटिव का आ जाएगा, चेक कर लो भाई आराम से, ठीक। तो Vp माइनस Vm यानी कि दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया 0.3, और यही तो किसके इक्वल था, यही तो किसके इक्वल था, यही तो किसके इक्वल था, K इंटू L के इक्वल था, ठीक 0.3। अब यहां से L निकाल लीजिए, तो L इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाय K, तो यहां से आ जाएगा आपका 0.3 डिवाइडेड बाय K कितना है हमारे पास 4/5, ठीक है। तो K कितना है 4/5, अगर आप करते हैं तो 5 आपका ऊपर जाता, तो 0.3 इंटू 5 अपॉन में 4, ठीक। तो आ जाता 0.3 इंटू 5/4 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 1.25, ठीक। हाँ, और इंटू 0.3 आप करोगे मीटर्स में आएगा, बताओ मीटर में क्यों आया, क्योंकि वायर की लेंथ हमें क्या देके रखा था 1 मीटर है ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा किस में आया था वोल्ट पर मीटर में, तो ये लेंथ और ये हमारा वोल्ट में है, 0.3 क्या है वोल्ट में है, और ये वोल्ट पर मीटर में, तो लेंथ हमारे पास मीटर में आएगा 0.375 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 37.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए, ठीक। एक तरीके से आप और सोच सकते थे, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, समझो जरा ध्यान से। एक तरीके से आप और सोच सकते थे, देखो बैटरी टोटल कितना देना चाहती है 1.5, भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी कितना देना चाहती है 1.5, लेकिन वो तो तब होता ना जब कोई करंट नहीं फ्लो होता, तब इन दोनों पॉइंट के बीच में ईएमएफ 1.5 आता, तो बैटरी 1.5 देना चाहती है इन दोनों पॉइंट के, लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है, नीचे जैसे करंट फ्लो करने लगेगा जो कि करेगा है ना, तो आपका ध्यान से चेक करिए, ये जो है इतना ड्रॉप हो जाएगा ना आपका, समझे भाई। आप यहां से चले थे 1.5 लेके, तो इतना ड्रॉप आपका होगा कितना I इंटू आर 1.2 इंटू 1 का ड्रॉप होगा, यानी कि 1.2 का ड्रॉप होगा तो बचेगा कितना 1.5 में से 1.2 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो बचेगा 0.3, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में 0.3 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो कि आप ओपन केवीएल से निकाल सकते थे।